राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज। देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़ का यूट्यूब प्लेटफॉर्म और हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार सुनील पांडे सर। बिहार में और बिहार को लेकर सर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है। पार्लियामेंट में चिराग पासवान ने कल सवाल उठाया कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, नीतीश कुमार फेल हैं। पार्लियामेंट में मौजूद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने तुरंत डिसीजन लिया और तुरंत फैसला करते हुए चिराग का विरोध शुरू कर दिया। वहीं पर गृह मंत्री अमित शाह भी सदन में मौजूद थे। दिल्ली से एनएचआरसी की टीम पटना पहुंच गई, छपरा पहुंच गई। क्विक एक्शन लिया केंद्र सरकार ने शराबबंदी को लेकर। सर से हम समझते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार क्या बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रयास तो नहीं कर रही है सर? अब ये बताइए कौशलेंद्र जी, शराब के कारण, अवैध शराब के कारण या विषैले शराब के कारण, जहरीली शराब के कारण करीब 100 के करीब मौतें हो चुकी हैं या मौत हो जाएंगी, वो आंकड़ा छू रहा है। तो आप क्या चाहते हैं या नीतीश जी क्या चाहते हैं, बिहार सरकार क्या चाहती है कि संसद में इस बात पर कोई हंगामा नहीं हो? आखिर किसकी जिम्मेदारी बनती है? आपके प्रदेश में शराब बंद है तो शराब बिक कैसे रही है? शराब बिक रही है, जहरीली शराब बिक रही है, ये और दुखद है। लोगों की जानें जा रही है, किसी की तो जवाबदेही बनेगी। नीतीश जी इस राज्य के मुखिया हैं और उनका ये कथन कि जो पिएगा वो मरेगा शर्मनाक है जी। अब क्या सोचते हैं यहाँ से जो संसद हैं, जो संसदीय राजनीति कर रहे हैं, संसद का सत्र चल रहा है, अब इससे बड़ी घटना देश में और कौन सी है जहाँ 80, 85 या 82 या 100 लोग मर गए हैं? और ये आज की घटना नहीं है। अब पिछले 2 महीने का जो आप कैलकुलेशन करें तो करीब 200 लोगों तक की मौतें हुई हैं। ये रिकॉर्ड मौतें हैं जी। लेकिन ललन सिंह जी तो साफ कह रहे हैं गुजरात में भी 63 लोग मर गए सर। उस पर मोदी सरकार क्यों नहीं एक्शन लिया दिल्ली में? मैंने क्या एक्शन लेने की बात है? वो जो आप पुल वाली घटना की बात कर रहे हैं, उसी पुल की घटना के बाद वहाँ बीजेपी की सरकार वापस आ गई ऐतिहासिक जीत के साथ। तो दोषी कौन है ये कौन तय करेगा? न्यायालय तय करेगी या जनता का न्यायालय तय करता है? जनता का न्यायालय वोट से करती है और न्यायालय का काम कानूनी कार्रवाई है। मैं समझता हूँ कि दोनों जगह गुजरात साफ साफ दिख रहा है कि वो घटना घटी है तो दोषी को सजा होगी, वो अलग मुद्दा है। ये तो वही बात हुई कि आपके कमीज मेरे कमीज से ज़्यादा सफ़ेद है या कम सफ़ेद है। लेकिन ललन सिंह तो यही कह रहे हैं ना सर। ललन सिंह वो कहने के लिए मजबूर है, ये पार्टी लाइन की बात हो सकती है, लेकिन सही क्या है गलत क्या है, पत्रकार होने के नाते हम इसकी व्याख्या करने यहाँ बैठे हैं। ललन सिंह क्या कह दिए, चिराग जी क्या कह दिए, ये कहना उनका अपना स्टेटमेंट हो सकता है, लेकिन कौन सही है कौन गलत है ये कहने का भी अधिकार हमें नहीं है। लेकिन क्या सही है ये तो हम बोल सकते हैं। चिराग यहाँ के युवा नेता हैं, उनका भविष्य है, सांसद हैं, वो हैं या आर.के. सिंह हैं या फिर रूढ़ी जी ने संसद में ये लंबी बहस इस पर चली है किसी प्रदेश में, और रूढ़ी जी के तो संसदीय क्षेत्र की घटना है, तो क्या वो मौन रहेंगे? चिराग, आर.के. सिंह या कोई भी यहाँ से जो सांसद है वो गैर महागठबंधन से जो संबंध रखते हैं वो मौन कैसे रहेंगे? जनता को उनको भी तो जवाब देना होगा कि जब लोग यहाँ जहरीली शराब पीकर मर रहे थे तो आप क्या कर रहे थे? ये तो अपना अपना फर्ज निभा रहे हैं लोग, लेकिन सवाल है कि उनके लिए क्या, जिनकी जानें चली गई, जिनका घर में अब एक भी व्यक्ति नहीं बचा है, मर्द नहीं बचा है। आए दिन पिछले 3-4 दिनों से अखबारों में यही खबरें रंगी हुई हैं, या तो उसका फॉलोअप है या तो ये बताया जा रहा है कि फलाने ने आज दम तोड़ दिया। कल भी पीएमसीएच में किसी की मौत हुई है। सर मुख्यमंत्री का कहना है कि जो मीडिया हाउस जो चला रहे हैं वो बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं सर। ये भी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं सर। अब ये तो सहूलियत की राजनीति हो गई। मीडिया वो कह रही है जो घट रही है। अब जो घट रही वो आपके विपक्ष में जा रहा है, आपके पक्ष में नहीं जा रहा है, तो आप कहेंगे मीडिया हाउस चला रही है। कुर्नी हार गए मीडिया हाउस के कारण। जी भाई आपकी सत्ता है, आपकी सरकार है, आपका शासन प्रशासन है, फिर भी आप कुढ़नी हार रहे हैं तो आप कुढ़ रहे हैं। भाई आप काम कीजिए ना धरातल पर। शराबबंदी आपने किया है तो ये कौन जवाबदेह होगा? क्या आखिर इतनी जाने गई शराबबंदी के बाद कौन जवाबदेह है? मैं तो समझ रहा हूँ कि आने वाले दिन में इनको कोर्ट में लोग घसीटेगा। आखिर इतनी मौत के लिए कौन जिम्मेदार है? कोई तो जिम्मेदारी लेगा। लेकिन सर हम आपसे समझना चाहते हैं कि मानवाधिकार आयोग की टीम दिल्ली
इतना जल्दी 24 घंटा में बिहार आना, बिहार सरकार का कहना कि मेरे कामों में दखलंदाजी है, बिहार सरकार के मंत्री केंद्र और मोदी सरकार पर हमलावर हैं सर, आप क्या कहेंगे सर? अब सवाल है इसके विपरीत देखिए, यदि केंद्र सरकार इस पर मौन रह जाती, NHRC की टीम या कोई और भी टीम, केंद्रीय टीम यदि जांच के लिए नहीं आती, तो आप क्या जवाब देते कि भाई केंद्र सरकार का भी तो फर्ज बनता है, सत्ता में जो सरकार बैठी हुई है केंद्र में, वो भी तो इसके लिए जवाबदेह है कि यदि राज्य सरकार के यहाँ ऐसी घटना घट रही है तो इसकी जवाबदेही केंद्र सरकार की भी बनती है। आखिर संप्रभु सरकार है वहाँ भी, तो उसकी भी तो जवाबदेही बनती है। तो वो तो अपना आचरण कर रही है, अपना नीतिगत फैसला ले रही है। इसमें नीतीश जी को है तो मचाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो सही है वो सही रहेगा। क्या सर बीजेपी, आप अपने अनुभव से बताएंगे सर, कि राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रथम कदम बढ़ा चुका है क्या सर बिहार में? ये गलती बीजेपी नहीं करने जा रही है। ठीक है, हल्ला गुल्ला करना स्वाभाविक सी प्रक्रिया है संसदीय राजनीति में, ये होना चाहिए, मांग भी होगी, लेकिन मैं समझता हूँ ये इमैच्योर डिसीजन केंद्र सरकार नहीं लेगी। ठीक है, जवाबदेही तो बनती है और इनके गले तक पहुँचेगी भी सरकार, केंद्र सरकार, और इन पर दबाव बनाएगी कि लॉ एंड ऑर्डर यहाँ ठीक करें। शराबबंदी है तो शराबबंदी मूर्त रूप में दिखना चाहिए, ये नहीं कि शराबबंदी है और शराब आसानी से पहुँच रही है। ये भी इससे बड़ा अपराध है कि जहरीली शराब पी के लोग मर रहे हैं। जो रिपोर्ट है कि थाने से स्पिरिट गायब हो जा रहा है, भाई ये सीधे सीधे लॉ एंड ऑर्डर का समस्या है, मामला है। अब नए DGP आए हैं, क्या गुल खिलाएंगे भगवान मालिक हैं, लेकिन इसकी जवाबदेही कौन देगा जो 100 के करीब लोगों की मौतें हो गई हैं। अब सुन रहे थे वरिष्ठ पत्रकार सुनील पांडे सर को। सुनील पांडे सर ने साफ साफ दर्शकों को बता दिया कि चिराग पासवान, RK सिंह, राजीव प्रताप रूडी अपना नैतिक कर्तव्य लोकसभा में निभा रहे हैं। बिहार सरकार के जो मुखिया हैं नीतीश कुमार, इनको अपना नैतिक कर्तव्य निभाते हुए शराबबंदी अगर करना है तो पूर्ण रूप से इसको लागू करें, नहीं तो शराबबंदी खत्म करें। और DGP पर भी इन्होंने बोला कि DGP अब क्या गुल खिलाते हैं, आने वाले समय में बिहार देखेगा। हमारे सहयोगी चंदन के साथ कौशलेंद्र पटना से।